हेलो प्यारे बच्चों रिवीजन लेक्चर को आप एंजॉय कर रहे होंगे। एल्केन का रिवीजन कंप्लीट हो चुका है। इससे पहले रिएक्शन मैकेनिज्म जीओसी का रिवीजन हो चुका था। आज का हमारा टॉपिक होगा एल्केन। नीट और जेईई मेंस के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सारी के सारी एनसीईआरटी की जो रिएक्शंस है और इस टॉपिक से रिलेटेड रिएक्शंस को मैं कवर कर रहा हूँ। इसके क्वेश्चन प्रैक्टिस PYQs हम नेक्स्ट रिवीजन सीरीज के अंदर करेंगे बच्चों। तो आज हमारा टॉपिक है एल्किन। एल्किन किस टाइप की प्रॉपर्टी शो करता है, उसकी मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्या है, केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है, इन सब की स्टडी आज के लेक्चर में हम करते हैं। तो चलो सबसे पहले एल्किन। कार्बन एंड कार्बन के बीच में अगर डबल बॉन्ड प्रेजेंट है तो इस टाइप के कंपाउंड को हम क्या कहते हैं बच्चों, एल्किन कहते हैं। यहाँ पर ये डबल बॉन्ड है मतलब इन इसके अंदर प्रेजेंट है। ओके, जर्नल फॉर्मूला क्या होगा बच्चों, जर्नल फॉर्मूला होगा इसका CnH2n, ये वाला होगा। इस तरह से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। नो डाउट ये जर्नल फॉर्मूला है वो साइक्लोएल्केन का भी है। ठीक है बच्चों, किसका, साइक्लोएल्केन का भी जर्नल फॉर्मूला ये होगा। तो चलिए जर्नल फॉर्मूला ये है। स्ट्रक्चर क्या होगी, अगर इनकी स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो ये है sp2 हाइब्रिड स्टेट में होता है। किस में होता है बच्चों, sp2 हाइब्रिड स्टेट के अंदर ये होगा। ओके, और ये कार्बन भी sp2 हाइब्रिड स्टेट में है, मतलब ट्राइगोनल प्लेनर इसकी स्ट्रक्चर होगी। ट्राइगोनल प्लेनर। ओके बच्चों, ये स्ट्रक्चर होगी। 120 का एंगल यहां पर होगा, यानी जो sp2 हाइब्रिड स्टेट में प्लेनर स्ट्रक्चर होती है। एल्किन भी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के रेस्पेक्ट में अगर देखिए तो प्लेनर ग्रुप होगा। ओके, यहां पर बॉन्ड लेंथ की और बॉन्ड स्ट्रेंथ के ऑर्डर का डिस्कशन हम एल्केन में ही कर चुके हैं। और आज हम देखेंगे कि एल्किन किस किस टाइप की प्रॉपर्टी शो करता है। चलो आइसोमेरिज्म से लेते हैं, फिर उसकी मेथड ऑफ प्रिपरेशन के बारे में बात करेंगे। आइसोमेरिज्म, कौन कौन सी आइसोमेरिज्म शो करता है, यहां पर देखिए। जनरली ये चेन आइसोमेरिज्म शो करता है। पोजिशनल आइसोमेरिज्म, ठीक है ना, पोजिशनल आइसोमेरिज्म। रिंग चेन आइसोमेरिज्म की बात करें तो ये भी शो करेगा, रिंग चेन। जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, जियोमेट्रिकल, ठीक है। और कायरल सेंटर के रेस्पेक्ट में हम बात करेंगे तो ये यस, कौन सी, जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। कायरल कार्बन प्रेजेंट होगा तो ऑप्टिकल भी शो करेगा, लेकिन डबल बॉन्ड के रेस्पेक्ट में कभी भी ये ऑप्टिकल शो नहीं करता। चलो एग्जांपल लेते हैं। सपोज करो कि यहाँ पर इस टाइप का मैं एग्जांपल ले रहा हूँ जिसमें सभी टाइप की आइसोमेरिज्म आ जाए, ये सब आइसोमेरिज्म आ जाए। जैसे कि यहाँ पर हम लेंगे C5H10, इससे बनने वाले ऑल पॉसिबल आइसोमर्स के बारे में बात करेंगे। ऑल पॉसिबल आइसोमर वर्ड बोला, ये क्वेश्चन आया हुआ है जेई के अंदर आया हुआ, लेकिन अच्छा क्वेश्चन है तो सभी में करवाता हूं मैं। ऑल पॉसिबल आइसोमर का मतलब क्या होगा बच्चों, जितनी भी पॉसिबिलिटी है, स्ट्रक्चरल, स्टीरियो, इसमें भी ऑप्टिकल, जीआई, सब के सब आज हम डिस्कस करेंगे। तो चलो सबसे पहले क्या करते हैं कि इसमें जीआई होगा या ये आइसोमेरिज्म शो करेंगे तो एसाइक्लिक होगा, साइक्लिक होगा, तो इसका पता कैसे लगाएं। इसके लिए सबसे पहले डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन DOU फाइंड आउट करते हैं। DOU क्या होगा, इसका एक जर्नल फॉर्मूला मैंने आपको बताया था। कैसे बताया था बच्चों, 2 मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ कार्बन एटम प्लस 2 माइनस नंबर ऑफ हाइड्रोजन डिवाइड बाई क्या होगा 2, ये आपका हो जाएगा। इसमें DOU आ जाएगा। यहाँ पर नाइट्रोजन ऑक्सीजन नहीं है तो मैंने उसको एलिमिनेट कर दिया। या मैं ऐसे भी कर सकता हूँ, कभी कभी ऐसा बताते हैं कि नंबर ऑफ कार्बन, इसको सॉल्व करने पर नंबर ऑफ कार्बन +1 माइनस नंबर ऑफ हाइड्रोजन डिवाइड बाई 2, इससे भी हम DOU निकाल सकते हैं। इसको सॉल्व करने पर यही आएगा। तो क्या है बच्चों, यहाँ पर देखिए नंबर ऑफ कार्बन 5 + 1 माइनस यहाँ पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितना होगा, नंबर ऑफ हाइड्रोजन 10/2। आप देखोगे यहाँ पर 1 DOU आ जाएगा। ये DOU 1 होने से क्या फायदा है, DOU इंडिकेट करता है कि मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की डेफिशिएंसी कितनी है। 1 DOU का मतलब क्या होगा, एक पाई बॉन्ड हो सकता है या एक रिंग पॉसिबल है। तो यहां पर पॉसिबिलिटी क्या होगी देखते हैं। 1 DOU है, इसका मतलब क्या होगा, यहां पर मैं लिखूंगा साइक्लिक, यानी 1 रिंग बन सकती है
और पॉसिबिलिटी है कि 1 पाई बॉन्ड बन जाए। दोनों की दोनों पॉसिबिलिटी है, या तो 1 रिंग बनेगी या फिर 1 पाई बॉन्ड बनेगा। तो बच्चों इस टाइप से हम इसको रख सकते हैं। आप देखेंगे आगे जा करके आपको और भी समझ में आएगा। अभी मैं इसके आइसोमर्स बनाता हूँ, तो पहले यहाँ पर कैटेगराइज कर देता हूँ, क्योंकि DOU 1 का मतलब था साइक्लिक और एसाइक्लिक, तो कैटेगराइज किया। कैटेगराइज करने पर हमें पता चला कि एसाइक्लिक आइसोमर कौन कौन से होंगे। एसाइक्लिक आइसोमर बनाने के लिए क्या होगा बच्चों, हमने देखा यहाँ पर एसाइक्लिक में 5 कार्बन का था, तो 1 पेंटीन ए वाला पॉसिबल है। स्ट्रेट चेन बनाई हमने, सबसे पहले डबल बॉन्ड 1 पे रखा, तो 1 पेंटीन। बी वाले केस में पेंटूइन बनेगा। क्या और बना सकते हैं? सी वाले केस में आपने देखा कि यहाँ 3 पेंटीन होगी। क्या ऐसा पॉसिबल है? बिल्कुल नहीं है, ये पॉसिबल ही नहीं है। क्यों नहीं है पॉसिबल? क्योंकि नंबरिंग चेंज हो जाएगी। तो यानी 5 कार्बन की चेन में 2 ही बनेंगे, वो या तो 1 या 2। अब क्या करें, देखिए बच्चों, यस, अब क्या करें भाई, पॉसिबिलिटी देखिए। एक कार्बन को ड्रॉप किया मतलब बाहर निकाला। कितने कार्बन? 4 कार्बन। यस, ये डबल बॉन्ड को रखा यहाँ पर, इसका नेम होगा 1 2 3 4। फर्स्ट एंड सेकंड के बीच में डबल बॉन्ड रखा। यहाँ पर इधर से भी स्टार्ट कर सकते थे, लेकिन पोजीशन चेंज करेंगे अभी हम। तो देखो आप यहाँ पर देख सकते हैं, मैं स्ट्रक्चरल की मैं बात करूँगा, ठीक है। राइट डाउन 1 2 3 एंड 4, 3 मिथाइल ब्यूट 1 इन है। इसके बाद में डी अगर आप देखते हैं तो बच्चों क्या होगा, पोजीशन चेंज कर दो किसकी, डबल बॉन्ड की। यहाँ पर 2 मिथाइल 2 ब्यूटीन हो गया। ई वाले केस के अंदर क्या होगा, वापस से आप इसके पोजीशन 2 से इधर से शिफ्ट करोगे तो अगेन नंबरिंग चेंज हो जाएगी, लेफ्ट से नंबरिंग होना स्टार्ट करेंगे हम। यहाँ पर आपका हो जाएगा 1 2 3 4, यानी 2 मिथाइल ब्यूट 1 इन, ये मिथाइल ग्रुप है। यहाँ पर ब्यूट 1 इन है। इस वाले में 2 मिथाइल ब्यूट 2 इन है। इस वाले में अगर हम देखते हैं तो 3 मिथाइल ब्यूट 1 इन है। इस टाइप से 5 आइसोमर बनते हैं। एफ की बात करें तो क्या होगा बच्चों, कुछ और कर सकते हैं क्या? 2 कार्बन की चेन बाहर निकाल सकते हैं, ट्राई कर लेते हैं। यहाँ पर 2 कार्बन की चेन बाहर निकाला तो क्या ऐसा पॉसिबल है क्या? डबल बॉन्ड यहाँ पे लगा दूँ, ऐसा बन जाएगा? बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है? उसका रीजन है बच्चों कि पेंटावेलेंट कार्बन एग्जिस्ट नहीं करता। इसका मतलब यहाँ पर इसको हटाना पड़ेगा। एफ क्या होगा, बनाते एसाइक्लिक में कुछ और बन सकते हैं क्या? 1 2 3 4 5 पॉसिबल है, और तो कुछ पॉसिबल ही नहीं है। ट्राई करोगे तो भी नहीं बनेगा। क्या करेंगे बच्चों, अब यहाँ पर साइक्लिक बनाते हैं। साइक्लिक में कितने मेंबर हो गया, यहाँ पर एक रिंग बना देते हैं, 5 मेंबर रिंग, साइक्लोपेंटेन, ठीक है। क्या करें, एक कार्बन कम कर सकते हैं, यस। जी में अगर देखें तो 4 मेंबर रिंग है, उसके बाहर एक मिथाइल लगा दिया, तो यहाँ पर मिथाइल साइक्लोब्यूटेन। एफ एंड जी चेन आइसोमर है। ए साइक्लिक एंड साइक्लिक के बीच में रिलेशन होगा, रिंग चेन आइसोमेरिज्म होगा। ए साइक्लिक एंड साइक्लिक के बीच में रिंग चेन आइसोमेरिज्म। ओके, क्या करें, एक कार्बन को और बाहर निकालते हैं, GH क्या होगा, यहाँ पर इसको ऐसे रखा हमने, इथाइल रख दिया। 4 कार्बन की जगह 3 कार्बन हो गए और एक कार्बन इससे जोड़ दिया, तो इथाइल साइक्लोप्रोपेन। HI में देखोगे दोनों मिथाइल ग्रुप पर इस टाइप से हम देख सकते हैं, ऐसे होगा। डाई मिथाइल साइक्लोप्रोपेन, कौन सा, 1 डाई मिथाइल। कायरल क्या नहीं है, क्या GI शो कर सकता है क्या? देखो बच्चों यहाँ पर GI शो कर सकता है क्या, GI यहाँ पर शो कर सकता है, यहाँ पर पॉसिबल नहीं, यहाँ पर भी पॉसिबल नहीं। यहाँ पर इसके आइसोमर बनेंगे सिस एंड ट्रांस। अभी हम देखेंगे सिस एंड ट्रांस कैसे बनते हैं। क्या इसमें पॉसिबल है? देखो इसमें ये तो बन गया आपका HI। J की बात करते हैं, J में क्या होगा बच्चों, यहाँ पर ये इस टाइप से इसको बनाया 1 and 2 इस पर रखा। यहाँ पर ये भी कायरल है, ये भी कायरल है, लेकिन मॉलिक्यूल के साथ सिमेट्री का प्लेन ऑफ सिमेट्री आपने पढ़ा ही होगा। तो ऐसे सिचुएशन में यहाँ पर टोटल आइसोमर बनेंगे कौन सा, एक तो D बनेगा, एक L बनेगा, एक मीजो बनेगा, प्लेन ऑफ सिमेट्री वाला मीजो, यानी 3 यहाँ पर ये बन गए। टोटल आइसोमर कितने बनेंगे, देखिए बच्चों 1 2 3 4 5 6 7 8 9
9 के बाद में 3 12 12 और यहाँ पर एक सिस ट्रांस वाला बन जाएगा, ये भी 12 बन जाएगा, मतलब एक और एक्स्ट्रा ऐड हो जाएगा। तो सिस ट्राई GI प्लस ऑप्टिकल को अगर कंसिडर करेंगे तो टोटल बन जाएंगे कितने 13। कैसे 1 इसका 2 इसका 3 4 5 6 ओके ठीक है बच्चों। उसके बाद में क्या होगा, यहाँ पर रखेंगे 7 8 9 10, अभी तक कायरल नहीं और 3 है तो 13 आइसोमर बन जाएंगे। GI को इंक्लूड करते हुए अगर देखा जाए तो 13 आइसोमर बनते हैं GI प्लस ऑप्टिकल। अब GI क्या होते हैं देखिए बच्चों, अभी पेन टू इन था, इसमें दो पॉसिबिलिटी है H और H जस्ट क्या होगा ऑपोजिट साइड में होगा तो इसे कहते हैं ट्रांस, और अगर मान लीजिए कि यहाँ पर ये सेम साइड में प्रेजेंट होगा तो इसे कहेंगे हम सिस। क्या कहेंगे बच्चों, सिस, गॉट इट। तो ये दो तरह की पॉसिबिलिटी है, सिस एंड ट्रांस। तो इस तरह से GI इनमें प्रेजेंट होती है, ठीक है। तो एल्किन क्या शो करता है, जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म भी शो करता है। और कायरल तो अगर देखें तो यहाँ पर डबल बॉन्ड के रेस्पेक्ट में कायरलिटी ऑब्टेन नहीं होगी एल्किन में, हाँ पॉलीइन के अंदर पॉसिबल है, लेकिन सिंगल एल्किन के अंदर डबल बॉन्ड के रेस्पेक्ट में कायरल सेंटर नहीं बनता, इसलिए वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करता। तो यहाँ तक तो क्लियर हो गया। अब क्या करें आगे, मेथड ऑफ प्रिपरेशन, MOP मेथड ऑफ प्रिपरेशन। अगले पेज से स्टार्ट करते हैं, मेथड ऑफ प्रिपरेशन। आई थिंक पहले के लेक्चर्स में आपको समझ में आया होगा। पहला है यहां पर देखो, क्या एल्केन से एल्केन को बना सकते हैं क्या, नहीं यार मजा नहीं आता। एल्केन से एल्केन को नहीं बनाया जा सकता, एल्केन से एल्किन को नहीं बनाया जा सकता, एल्केन से एल्केन को भी नहीं बनाया जा सकता और एल्केन से एल्किन को भी नहीं। क्रैकिंग मेथड है जिसमें मिक्सचर ऑफ हाइड्रोकार्बन मिलता है और हाइड्रोकार्बन का मिक्सचर मिलने की वजह से उसको सेपरेट करना मुश्किल है, इसलिए वो पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पर देखिए पहला कौन सा होगा मेथड ऑफ प्रिपरेशन में, फ्रॉम एल्काइन। अब एल्काइन से बनाना है तो बनाया जा सकता है ना, क्या दिक्कत है भाई, कैसे बनाए, दिमाग लगाने की जरूरत है। एल्काइन में होता है ट्रिपल बॉन्ड, क्या होता है बच्चों, ट्रिपल बॉन्ड, ओके। और इसको कन्वर्ट करना है एल्किन में। यहाँ पर ये जो है ये H और यहाँ पर ये H हमने ऐड कर दिया, ट्रिपल बॉन्ड से डबल बॉन्ड में कन्वर्ट कर दिया। नॉर्मली जब इससे इसमें कन्वर्ट करेंगे तो हाइड्रोजन का एडिशन होगा, या तो सेम साइड से हो सकता है या अपोजिट साइड से हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो कैटलिस्ट यूज में लेंगे, ठीक है ना, कौन कौन से कैटलिस्ट, यहाँ पर कैटलिस्ट लेना पड़ेगा, साथ ही साथ में कैटलिस्ट और साथ ही साथ में H2 मॉलिक्यूल ऐड करना पड़ेगा। अब कैटलिस्ट कौन कौन से हैं देखो, याद रखना पड़ेगा कैटलिस्ट। यहां पर देखो कैटलिस्ट होता है, एक तो होता है लिंडलार कैटलिस्ट, लिंडलार कैटलिस्ट, पार्शियली पेलेडाइज्ड कार्बन होता है, पेलेडाइज्ड कार्बन को बोलते हैं पेलेडाइज्ड कार्बन, PDC ऑब्लिक C। जनरली ऐसे भी बोला जाता है पैलेडियम एंड कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट की सरफेस पर पैलेडियम डिपॉजिट किया जाता है और पार्शियली उसको क्या किया जाता है, पॉइजन किया जाता है, ठीक है ना, क्विनोलिन की हेल्प से किया जाता है। क्विनोलिन वहां पर होता है, लेकिन NCERT की लैंग्वेज में यहां पर लिख रहा हूं ताकि आपके दिमाग में सेट हो जाएगी। कैटलिस्ट हो गया फर्स्ट, ये हो गया बच्चों। सेकंड वाला कौन सा होगा कैटलिस्ट, यस सेकंड वाला है, यहां पर लेंगे रोजेनमॉन्ड रिडक्शन, रिडक्शन ये होता है बच्चों पैलेडियम एंड बेरियम सल्फेट प्लस क्विनोलिन, क्विनोलिन ओके, पैलेडियम प्लस बेरियम सल्फेट या पैलेडियम ऑब्लिक बेरियम सल्फेट प्लस क्विनोलिन होता है। इसका भी रिडक्शन वही पार्शियली करता है ये भी, नो डाउट। इनका काम क्या है, एल्काइन से एल्किन करेंगे। थर्ड है निकल बोराइड भी आप ले सकते हो, Ni2b, ओके। फोर्थ वाला है यहाँ पर देखिए, एक और रिएजेंट होता है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना पड़ेगा, सोडियम ऑब्लिक लिक्विड अमोनिया और लिथियम ऑब्लिक लिक्विड अमोनिया, ये कैटलिस्ट यूज में लेने पड़ते हैं।
इसे बोलते हैं बर्च रिडक्शन। क्या बोलते हैं बच्चों? बर्च रिडक्शन। क्या करता? एंटी एडिशन देता। ये दिमाग में रखना पड़ेगा, एंटी एडिशन, सेम साइड से नहीं जुड़ता, ऑपोजिट साइड से जुड़ता, तो इसे कहेंगे एंटी एडिशन। एंटी एडिशन। बाकी फर्स्ट 3 है निकेल बोराइड, रोजेनमुंड रिडक्शन एंड लिंडलार कैटलिस्ट। इन सब का यूज क्या होगा? ये हो गया यहां पर फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। इन सब का यूज होगा सिन एडिशन में। यानी अब सिन एडिशन का मतलब क्या होता है यार? एंटी एडिशन एंड सिन एडिशन का मतलब क्या होगा? ये एल्काइन है, दोनों हाइड्रोजन अगर सेम साइड से जुड़ेंगे तो सिन एडिशन, एंड अगर एक ऊपर से आ रहा और या एक नीचे की तरफ से आ रहा है, एक ऊपर से आ रहा, तो उसे बोलते हैं एंटी एडिशन। ऑलवेज रिमेंबर, सिन एडिशन के लिए 3 रिएजेंट और एंटी एडिशन के लिए ओनली 1 रिएजेंट होगा। कौन सा? आपका रोजेनमुंड रिडक्शन। चलिए बच्चों आगे की बात करते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल, यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं। मान लेते हैं कि ये एक कंपाउंड है, इसमें 2H का रिडक्शन किया और हमने लिखा यहाँ पर पैलेडियम ऑब्लिक कार्बन पहला और यहाँ पर सोडियम ऑब्लिक लिक्विड अमोनिया। ठीक है ना, ये हो गया। यहाँ पर H इधर से एंड H इधर से अगर जुड़ता है तो यहाँ पर ये एंटी एडिशन होगा। एंटी एडिशन होगा तो मतलब बच्चों ये वाला बनेगा, एक H ऊपर से एक H नीचे से जुड़ेगा तो एंटी एडिशन होगा। और अगर मान लीजिए कि दोनों के दोनों H है, दोनों के दोनों H सेम साइड से जुड़ जाएंगे तो उसे बोलेंगे सिन एडिशन। सिन एडिशन से सिस एल्किन बनती है, सिस एल्किन। और अपोजिट साइड से अगर जुड़ेगा तो एंटी। क्या आपको पता है ये सिस और एंटी कैसे आया होगा? या ट्रांस की बात करेंगे, यहाँ पर ट्रांस लिखे तो ज़्यादा अच्छा है। यस, हाँ, सिस एंड ट्रांस कैसे आया होगा? अगर सेम ग्रुप सेम साइड से जुड़े हैं जैसे कि इसमें, तो इसे बोला जाएगा सिस, और अगर अपोजिट साइड से आ रहा तो इसे बोला जाएगा ट्रांस। तो सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म का एग्जाम्पल है। चलो और बात करते हैं। मान लेते हैं कि यहाँ पर इससे 1 एल्काइन से हमें एल्किन बनाना, तो कौन सा रिएजेंट सुटेबल होगा? याद रखना, इसके लिए पैलेडियम कार्बन और निकेल बोराइड और रोजेनमुंड रिडक्शन आप ले सकते हैं, लेकिन सोडियम एंड लिक्विड अमोनिया नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि 1 एल्काइन के साथ में ये रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस लिबरेट कर देता है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है। तो कैसे रिएक्शन देगा? देखो, एसिड बेस रिएक्शन देता है ये। 1 एल्काइन है यानी प्रोपाइन है, इसकी जब रिएक्शन करवाते हैं सोडियम एंड अमोनिया के साथ में, तो क्या होगा? यहाँ से H और यहाँ से H चला जाता है और H2 बाहर निकल जाता है और बनेगा आपका नेगेटिव Na पॉजिटिव प्लस आपका H2 बन जाता है। और ये बन जाएगा इस वाले केस में H और H मिल जाएगा, ठीक है, और H2 गैस तो निकलेगा C, बिल्कुल सही बात है। ओके, यहाँ पर अमोनिया एज इट इज रहेगा, इसको भी मैं कह सकता हूँ अमोनिया एज इट इज रहेगा। क्यों? क्योंकि वापस से रिएक्शन कर लेता है एसिड के साथ में, तो यह अमोनिया बन जाता है। कुल मिला के बात ये कि यहाँ पर पहले इन दोनों की रिएक्शन से H2 गैस बनती है, सोडियम अमाइड बनता है। कैसे? सोडियम अमाइड NH2 प्लस H2। ओके, उसके बाद में क्या होगा? इसकी रिएक्शन इसके साथ में करवाते हैं तो अमोनिया बनता है और यहाँ पर सोडियम सॉल्ट बन जाता है, इसलिए मैंने एज इट इज वो रखा। तो 1 एल्काइन से एल्किन बनाने के लिए सुटेबल है रोजेनमुंड रिडक्शन, लिंडलार कैटलिस्ट, निकेल बोराइड, लेकिन ये सुटेबल नहीं है। किससे बना सकते हैं? हैलाइड से बना सकते हैं। यस, सेकेंड मेथड है फ्रॉम हैलाइड। क्या करेंगे भैया? हैलाइड होता है इस टाइप का, जैसे कि मैं कहूँगा ये आपका क्लोरोइथेन है, एक आपका हैलाइड हो गया, ठीक है ना। और जब इससे एल्किन बनाना होगा तो डेफिनेटली यहाँ से Cl को और यहाँ से H को ही रिमूव करना पड़ेगा।
यानी आपने देखा होगा कि सिग्मा बॉन्ड टूटा होगा, पाई बॉन्ड बन रहा होगा, एलिमिनेशन रिएक्शन करवाना पड़ेगा। एलिमिनेशन रिएक्शन के लिए अल्कोहलिक KOH बताया था मैंने, सोडियम एल्कोक्साइड, या मैं कह सकता हूं बेटर सोडियम एल्कोक्साइड है, सोडियम अमाइड भी ले सकते हैं। यस, तो यहां पर लिखिए सोडियम एल्कोक्साइड और C2H5 हीट किया, हीट करना पड़ेगा भाई, तो क्या होगा यहाँ पर सोडियम एल्कोक्साइड, ये नेगेटिव होगा, ये पॉजिटिव होगा, ये इसको यहाँ से यानी एथोक्साइड H पर अटैक करके H को हटा देगा, ये वाला बॉन्ड यहाँ से यहाँ पे शिफ्ट होगा, ये दोनों इलेक्ट्रॉन लेकर के चला जाएगा। क्या मिलेगा? एल्किन मिलेगा, साथ में NaCl मिलेगा, साथ ही साथ में इथाइल अल्कोहल मिलेगा। गॉट इट? ये आपका हो गया। नाउ नेक्स्ट की बात करते हैं। मान लेते हैं कि यहां पर इस टाइप की रिएक्शंस करवा रहा हूं मैं। यस, ये आपका हो गया आयोडीन सोडियम मेथॉक्साइड, क्या बनेगा पांडे जी? बच्चों यहां पर एक से ज़्यादा एल्किन बनने की पॉसिबिलिटी है। हॉफमैन एंड सेटजेफ एल्किन बनाने के लिए मैंने आपको बताया था। तो यहां पर देखो, ये आपका यहाँ से यानी अल्फा बीटा एलिमिनेशन ऐसे भी हो सकता, अल्फा बीटा यहाँ से भी H जा सकता, बीटा H मिथॉक्सी ग्रुप अटैक करेगा तो ये इधर से इधर, ये इधर से इधर। इसका मतलब क्या होगा? एक तो एल्किन जो है ये बनेगी, H एंड मिथाइल अल्कोहल चला गया, यानी मिथॉक्साइड मिलकर के मिथाइल अल्कोहल बनाएगा, Na एंड I चला गया। एक और पॉसिबिलिटी है, अगर मिथॉक्सी ग्रुप इस बीटा पर अटैक करता है, बीटा H पर, तो ये क्या होगा? बॉन्ड इधर से इधर टूटेगा, यहाँ से यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर इस टाइप से रिएक्शन होगी, साथ ही में NaI होगा, प्लस क्या होगा? मिथाइल अल्कोहल होगा। गॉट इट? इस टाइप से ये दो तरह की एल्किन बनेगी। मेजर कौन सी बनेगी भाई? देखो इसमें अगर देखें तो अल्फा H है, अल्फा कार्बन 2 यहाँ पर है, 2 यहाँ पर है, 1 यहाँ पर है, तो टोटल कितने हो गए? 5 है। और यहाँ पर अगर देखें तो इसमें क्या होगा? अल्फा 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 2 to 4 to 6 to 8 अल्फा H हो गया ना? तो इसका मतलब क्या होगा? यहाँ पर मेजर कौन सी बनेगी? जो ज़्यादा स्टेबल होगी, मेजर ये वाली होगी, मेजर एल्किन ये वाला होगा भैया। गॉट इट? चलो यहाँ तक तो क्लियर हो गया। नेक्स्ट हम देखते हैं। यस, थर्ड टाइप का प्रोसेस क्या डाई हैलाइड से बना सकते हैं? डाई हैलाइड से, यस, डाई हैलाइड से बना सकते हैं, फ्रॉम डाई हैलाइड। बच्चों आप लोगों ने देखा होगा डाई हैलाइड में भी एलिमिनेशन होता है। याद हो तो अल्फा बीटा या अल्फा गामा अल्फा ओमेगा एलिमिनेशन पड़ा था, जिंक मेटल के साथ में हीट किया था हमने। तो यहां पर अगर आप देखते हो इस वाले केस में 1,2-डाइक्लोरोप्रोपेन को जिंक डस्ट के साथ में हीट किया तो क्या होगा? Cl एंड Cl मिलकर के ZnCl2 चला जाएगा और प्रोपीन बनेगा। ठीक है, ये फर्स्ट एग्जांपल हो गया। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। सपोज करो कि हमने यहां पर इस टाइप से लिया, Br लिया और यहां पर भी Br लिया। आप देखोगे जिंक डस्ट के साथ में हीट कर दिया तो ZnBr2 चला गया और बनेगा साइक्लोहेक्सिन प्लस ZnBr2। गॉट इट? इस टाइप से आपका हो गया, एल्किन आराम से बन जाती है। तो पहला मेथड कौन सा था? अगर आपने देखा होगा तो एल्केन से नहीं बनता है, एल्केन से भी नहीं बनता है, एल्काइन से बनता है। यस, रिडक्शन करवाते हैं। कौन कौन सा? लिंडलार कैटलिस्ट यूज में ले सकते हैं, रोजेनमुंड रिडक्शन, निकल बोराइड और बर्च रिडक्शन। ठीक है, बर्च में एंटी होता है, याद हो तो। हैलाइड से अल्कोहलिक KOH के साथ में रिएक्शन करवाने पर, सोडियम अमाइड के साथ में, स्ट्रॉन्ग बेस के साथ में रिएक्शन करवाने पर एलिमिनेशन रिएक्शन होती है।
यहाँ पर अगर देखें तो डाई हैलाइड के साथ में जिंक डस्ट के साथ में हीट करवाते हैं तो यहाँ पर इस टाइप से साइक्लोहेक्सिन बनेगा प्लस ZnBr2 बनेगा, ठीक है ना। ये इस टाइप से बनता है ना। और किससे बना सकते हैं, एल्किन बनाना हो तो। चलो नेक्स्ट है फ्रॉम एल्कोहल। फ्रॉम एल्कोहल, एल्कोहल से कैसे बना सकते हैं बच्चों, डिहाइड्रेशन से। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल। डिहाइड्रेशन, हाइड्रेशन का मतलब होता है वाटर का मॉलिक्यूल को रिमूव करना को डिहाइड्रेशन कहते हैं, यानी रिमूवल ऑफ वाटर इज कॉल्ड एज डिहाइड्रेशन। यहाँ पर ये है आपका प्रोपेनॉल। अब वाटर को पीता कौन है, स्ट्रॉन्ग एसिड जनरली पीते हैं, जैसे कॉन्सेंट्रेट H2SO4, फॉस्फोरिक एसिड KHSO4 इस टाइप से, या एल्यूमिना भी पी जाता, P2O5 भी पी जाता है वाटर को। तो यहाँ पर कॉन्सेंट्रेट H2SO4 के साथ में हीट करेंगे तो ये पी जाएगा। यहाँ पर ये अल्फा, ये बीटा, अल्फा बीटा एलिमिनेशन होगा। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर कॉन्सेंट्रेट H2SO4 दिया, इसका मतलब प्रोटिक है, प्रोटिक है तो इसका मतलब E1 मैकेनिज्म होगी, ध्यान रखना। और जहाँ पर भी E1 या SN1 टाइप की रिएक्शंस होती है वहाँ पे रीअरेंजमेंट की रिएक्शंस होगी, या जहाँ पर भी कार्बोकेटाइन बनता है वहाँ पे रीअरेंजमेंट होता ही होता है, पॉसिबल हुआ तो अल्फा एंड बीटा एलिमिनेशन होगा। OH एंड H यहाँ से चला गया, ये आपका बन गया प्रोपीन, साथ ही साथ में यहाँ पर होगा H2। इस टाइप से इसको रख सकते हैं। और कुछ ले सकते हैं कि यस, जैसे कि ये वाला एक कंपाउंड है OH साइक्लोहेक्सेनोल, या तो कॉन्सेंट्रेट H2SO4 ले लो और ऑब्लिक हीट, और यहाँ पर मैं कह सकता हूँ P2O5 हीट और Al2O3 हीट, ये होते हैं कंपाउंड। यहाँ पर अगर आप देखते हो तो ये E2 मैकेनिज्म देते हैं, ये कौन सा देगा, E1 देगा। E1 में कार्बोकेटाइन बनता है, इसमें कार्बोकेटाइन नहीं बनता, याद रखना। लेकिन यहाँ पे कार्बोकेटाइन का में रीअरेंजमेंट तो होगा नहीं, तो प्रोडक्ट एक जैसे बनेंगे, या तो इधर से जाएगा अल्फा बीटा या इधर से जाएगा, बात एक ही है। जिस साइड से भी भेजोगे बात एक ही है, क्योंकि कंपाउंड एक ही बनेगा, साइक्लोहेक्सेन प्लस H2O। ठीक है बच्चों, अभी तक जो भी मैंने बताया वो था NCERT की रिएक्शन। कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शन जो कि नीट में आ सकती है, जैसे कि एग्जांपल है क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट को हीट करना, हीटिंग ऑफ यस या पायरोलिसिस ऑफ क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट, हॉफमैन डिग्रेडेशन रिएक्शन भी कहते हैं, या मैं कहूँगा हॉफमैन एग्जॉस्टिव एलिमिनेशन रिएक्शन। ठीक है, तो यहाँ पर देखो कैसे क्वाटरनरी सॉल्ट है, हमने लिया, इसको हीट किया, OH नेगेटिव, जैसे ही स्ट्रांगली हीट करेंगे क्या होगा बच्चों, OH इस पर अटैक करेगा, ये वाला बॉन्ड इधर, ये वाला इधर से इधर। याद रखना लिविंग ग्रुप इसका पुअर होता है, इसलिए एलिमिनेशन की जो रिएक्शन है वो होगी हॉफमैन रूल के अकॉर्डिंग, मतलब लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्किन ज़्यादा बनेगी क्योंकि इसकी पुअर लिविंग ग्रुप होती है। तो इस टाइप के सॉल्ट को जैसे ही हमने इसको हीट किया, टर्सरी अमाइन अलग हो गया, साथ में इथिन बन गया, साथ ही साथ में H2O हो गया, ये वाला कंपाउंड बनेगा। अगर मान लीजिए कि एग्जाम्पल दूसरा लेते हैं, कैसे होगा देखो, यहाँ से यहाँ पे बॉन्ड शिफ्ट होगा तो डबल बॉन्ड यहाँ पे बन गया, ये वाला दोनों इलेक्ट्रॉन इधर से इधर चला गया तो यहाँ पर क्या होगा, लोन पेयर आ गया, जैसा कि यहाँ पर शो किया हुआ, तो न्यूट्रल हो गया। इस टाइप की रिएक्शंस होगी। और अगर एग्जांपल लेते हैं क्वाटरनरी या मैं कहूँगा टर्सरी अमाइन ऑक्साइड, अगर इसको भी हीट करोगे तो भी हॉफमैन एलिमिनेशन ही होगा। यहाँ पर इस टाइप की रिएक्शन, इसे बोलते हैं टर्सरी अमाइन ऑक्साइड।
हीट किया यहाँ पर, हीट किया तो ये वाला बॉन्ड इधर से इधर, ये वाला बॉन्ड इधर से इधर आएगा और ये H इसके बाद में चला जाएगा। इस टाइप से कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, यहाँ पर पॉजिटिव नेगेटिव तो होगा, और ऊपर नेगेटिव और H पॉजिटिव OH बन जाएगा, और यहाँ पर ये लोन पेयर की फॉर्म में रहेगा, डबल बॉन्ड यहाँ पर बन जाएगा। तो इस तरह से भी हम एल्किन का फॉर्मेशन कर सकते हैं। और भी कई सारी रिएक्शन है जैसे पायरोलिसिस ऑफ ईस्टर वगैरह, लेकिन आगे आ जाएगी इस टाइप की रिएक्शन। तो बच्चों एल्किन का मेथड ऑफ प्रिपरेशन खत्म करता हूँ मैं यहीं पर, क्योंकि काफ़ी सारी रिएक्शंस होगी। एनसीईआरटी कवर हो गया, नीट और जेईई मेंस के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इन रिएक्शंस को पहले समझना जरूरी है। क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करवा रहा हूँ, लेकिन चेन रिएक्शन के क्वेश्चन प्रैक्टिस कंटिन्यू आगे करवाऊंगा, तो बने रहिए आप। थैंक यू।